प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो आज ना बहुत ही सिंपल रेसिपी बना रहे हैं, पर बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। जितनी बड़ों को पसंद होगी ना ये, उतनी ही बच्चों को भी पसंद आएगी ये। इस तरह से आप डेकोरेट करके और फैंसी थोड़ा सा बना देंगे ना, तो बच्चे इसे मांग मांग के भी खाएंगे। तो इसके लिए हमने लिए हैं कुछ काजू, बादाम और खजूर। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के ले सकते हो। इसमें पिस्ता, अखरोट, जो चाहे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं खजूर। पहले खजूर को तैयार कर लेते हैं। ये आधा किलो खजूर है, 500 ग्राम्स, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे खजूर हैं। तो ये बीज हैं इनमें ना, तो इसमें बीज हम अलग कर लेंगे सारे। बिना बीज के भी आते हैं, आप जैसे चाहे ले सकते हैं। तो हमारे पास ये बीज वाले थे, तो हम इनके बीज सारों के अलग कर लेंगे। और जितना भी ये इस तरह से इसमें लगा रहता है ना, ये सब चीज़ें हटा के, बीज हटा के इनको तैयार कर लेंगे। और कई खजूर में ना आप देखेंगे इस तरह से अलग से एक छिलका जैसा कुछ लगा रहता है, उसको भी हमने निकालना है। क्योंकि ना ये खाने में जब आता है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे सारे खजूर हमने डीसीड कर लिए हैं। अब इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं खजूर, तो आसानी से ये कट जाते हैं। चाहो तो आप इनको कूट लीजिए और नरम कर लीजिए, चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो। पर फिर मिक्सी में ना दिक्कत होती है थोड़ा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपकी चॉइस है, आप मिक्सी में भी कर सकते हो। मिक्सी भी गंदी हो जाती है फिर ये, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं ना ये, तो उसमें चिपक से जाते हैं। तो निकालना और फिर साफ करना परेशानी का काम है। तो हमें ये ज़्यादा इजी लगता है कि हाथ से ही इसको काट लो बारीक बारीक। अब इधर खजूर तैयार हो गए हैं, तो काजू बादाम भी देख लेते हैं। तो ये 200 ग्राम काजू हैं। सबसे पहले तो ना जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर रहे हो, उसको ना हमेशा चख के देख लेना चाहिए कि स्वाद में कैसे हैं। कई बार पुराने हो जाते हैं ना, तो अजीब सी महक और टेस्ट हो जाता है उसका। तो हमेशा ड्राई फ्रूट्स को टेस्ट कर लीजिए। तो काजू भी हमने टेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा स्वाद है। अब इसको हमने पीस लेना है। तो पल्स मोड पे हमने इसको पीसा है। जो मोटे मोटे थोड़े से रह गए थे, पूरा नहीं पीस पाते ना, तो उनको दोबारा मिक्सर जार में डाल के फिर से हम पीस लेंगे। बहुत ही पाउडर जैसा नहीं करना है, हल्का दरदरा हो। और बाकी के भी देखिए हमने काजू इसी तरह से पीस लिए हैं सारे। तो आपको टेक्सचर इसका समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमें चाहिए है। दरदरा है ये, तो बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए है। और बहुत ज़्यादा आप मिक्सी नहीं घुमाना, नहीं तो ये ना अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे, ऑयली हो जाएगा, सब पेस्ट जैसा बन जाता है, वो नहीं चाहिए हमें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका टेक्सचर देख लीजिए, इस तरह का चाहिए है। अब ना बादाम को भी इसी तरह से पहले हमने टेस्ट कर लिया था, इसका स्वाद भी अच्छा है। और इसको भी उसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। इसमें भी जो मोटे मोटे से रह गए ना, इनको अलग करके दोबारा से और बादाम मिला के और इसका भी दरदरा सा पाउडर जैसा बना लेंगे। तो इस तरह का ही टेक्सचर हमें चाहिए है। कुछ उसमें दाने हैं, कुछ बिल्कुल बारीक है, ये देखिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब इधर एक हमने कढ़ाई ले ली है, गैस धीमी है और बिल्कुल छूने लायक गर्म हो। आप चेक कर लीजिएगा छू के कढ़ाई को, उतने की छू सके, आपका हाथ में सहन कर सके गर्माहट, उतनी गर्म होनी चाहिए। और उसमें थोड़ी सी हम खसखस ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का, 1 आध 2 मिनट, बस उतना ही, फटाफट हो जाती है ये, ज़्यादा देर नहीं करना। इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब जो बादाम पीस के रखे थे हमने, उनको भी हमने
भून लेना है। तो अभी हम पूरा नहीं यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने बचा लिए हैं और बाकी हम इसको भून लेंगे। गैस बिल्कुल धीमी रहेगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में ज़्यादा है ना, तो ये बहुत जल्दी भुनने लग जाता है। अगर मोटे पीसेस होंगे तो थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी भुनने में, और इस तरह के बारीक होंगे तो बहुत जल्दी से ये भुनता है। तो चलाते ज़रूर रहें। और इसमें एक छोटा चम्मच, मतलब बहुत ही कम इसमें हमने घी डाल लिया है और उसके साथ इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल कम। और भूनने से क्या होता है, एक तो स्वाद तो बढ़ता ही है ना, और दूसरा इसकी ना शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, काफ़ी दिन ये चल जाती है चीज़ें। तो इधर बादाम को भून लिया है कुछ देर, और उसको अलग से ना एक बड़ी प्लेट में या परात में निकाल लेंगे। और फिर उसी कढ़ाई में जो काजू भी पीस के रखे थे, पल्स किए थे ना, उनको भी भून लेंगे। गैस बिल्कुल धीमी रहेगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। थोड़े से पीसेस बड़े बड़े से दिख रहे थे, तो उनको हमने ऐसे ही हाथ से तोड़ दिया है। तो दरदरे रहेंगे बादाम और काजू, और हल्का सा भून लेंगे। और इसमें भी बिल्कुल 1 छोटा चम्मच के बराबर हमने घी डाला है। घी डाल के अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट में ही ये भुन जाते हैं। बस इनको निकाल लेंगे और बादाम के साथ वाली ही परात में रख लेंगे। अब जो खजूर हमने चॉप करके रखे थे ना, उसको भी भून लेंगे थोड़ा सा। घी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो 1 से 2 चम्मच घी या ज़रूरत के हिसाब से घी डाल सकते हो, पर हमने नहीं यूज़ किया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, और इसको तब तक भूने जब तक जो कटे हुए पीसेस है ना, वो एक से ना दिखने लग जाए। मतलब जो खजूर है ना, वो अलग अलग पीसेस में न दिख के एक से डो जैसा बन जाए और एक सा हो जाए, इतना इसको भूनना है। तो मुश्किल से ये 3 से 4 मिनट में हो जाता है आराम से। और ये सब प्रोसेस जो है ना, आप कोशिश करें कि नॉनस्टिक कढ़ाई में या नॉनस्टिक पैन में ही कीजिएगा, नहीं तो दूसरे बर्तन में ना बहुत परेशानी हो जाएगी। अब जो ये मिक्सचर था काजू बादाम का, इसमें से थोड़ा सा अभी हमने अलग कर लिया है, क्योंकि जो खजूर की क्वांटिटी है ना, उस हिसाब से ये मिक्सचर हमें ज़्यादा लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा अलग कर लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में मिक्स भी कर सकते हैं उसके। पर पहले ही पूरे मिक्सचर में अगर हम इतना खजूर डाल देते तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो जाते और खजूर कम पड़ जाता। तो बनाते टाइम ना हमेशा अंदाज़ा लग जाता है अपने से ही कि अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से ना ड्राई फ्रूट्स में खजूर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी खजूर गर्म है तो चम्मच से कर रहे हैं, हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा ना, तो आप हाथ से भी इसको कर सकते हो। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, मतलब छू सकते हैं, इतना सा गुनगुना सा गर्म रह गया है। तो अब इसको हाथ से अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स और खजूर को एक साथ कर लेंगे, ताकि सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खजूर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक बढ़िया सा डो फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से ना अच्छे से ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेंगे। ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स और खजूर जब मिक्स होने लग जाएंगे ना, तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे मिक्स करिएगा कि पूरे खजूर में ना ड्राई फ्रूट्स हर जगह मिक्स हो। ऐसा ना हो कि कहीं खजूर रह जाए और ड्राई फ्रूट्स कम हो जाए। पूरे खजूर में एक जैसा ड्राई फ्रूट मिक्सचर बनना चाहिए।
मिक्स करते टाइम ना ऐसा लगता है कि ये शायद नहीं होगा, ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो गए हैं, खजूर कम पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप इसको मिक्स करते जाइएगा, बहुत अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें समा जाते हैं। फिर इसको टेस्ट कर लीजिए आप, अगर आपको कम लगता है कुछ तो आप ऐड कर सकते हो। और अब यहाँ पे हमने एक छोटा चम्मच भर के शहद इसमें मिलाया है। ये ऑप्शनल है, पर हम वही रेसिपी आपको बता रहे हैं जिस तरह से हमने बनाई है। शहद डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, शहद भी पूरे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हमको ड्राई फ्रूट्स थोड़े से लग रहा था कि और डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के ड्राई फ्रूट्स और डाल दिए हैं। अब इनको भी ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाफ केजी खजूर में करीब हमने 450 ग्राम ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। तो आप 400 से 450 ग्राम आप चाहो तो उसके बराबर भी यूज़ कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स। टोटली आपके ऊपर है आपको कितना इसमें मिक्स करना है। अब मेन मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको आपको कैसे शेप देना है, कैसे बनाना है, ये टोटली आपके ऊपर है। पर हम ये इस तरह से बना रहे हैं। हमारे पास जो चॉकलेट वाले सांचे होते हैं ना, तो वो है हमारे पास, तो हम उसी में ही इसको सेट कर दे रहे हैं इस तरह से। और मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, तो उसका भी एक तरीका है, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, उसका भी आप वैसे कर सकते हो। तो देखिए ये तो इसमें अच्छे तरह से सेट हो गए हैं। अब अगर आपके पास इस तरह के सांचे नहीं है, तो आइस ट्रे तो हर किसी के पास होती है ना, तो आप उसमें सेट कर दो। बहुत ही बढ़िया उसमें सेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे शेप ले लेता है ये, चॉकलेट की तरह या बर्फी की तरह समझ लीजिए। और बिल्कुल एक साइज के भी सब बन जाते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं ये बनने के बाद। तो इस तरह से हमने आइस ट्रे में सेट कर दिए हैं। जो 2-3 प्रकार के शेप्स हमने बना लिए हैं अलग अलग। और इनको ना निकालना भी बहुत आसान होता है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, आसानी से निकल आते हैं ये। और इसको सेट करने के लिए ना किसी भी ट्रे में घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली ऐसे ही सेट कर सकते हैं और आसानी से निकल आएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 2-3 प्रकार की जो ट्रेस थी उसमें इनको सेट कर दिया है। ये लास्ट का थोड़ा सा जो बचा था ना, इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स अलग निकाले थे ना, उसी में अच्छे से फिर से रोल करके और उनको उसको सेट कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग शेप में ये बन गए हैं। इनको हमने छोड़ दिया था, ऐसे तो आप आधे घंटे में भी निकाल सकते हो, साइड आराम से हो जाते हैं ये, बहुत देर की ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर हमने दूसरे काम में व्यस्त थे, तो हमने इसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरह से हल्के हाथ से ना नाइफ की मदद से इसको निकाल लीजिए, बहुत इजीली निकल आते हैं। और अगर सिलिकॉन मोल्ड में अगर बनाए हुए हैं ना, तो वो तो और आसानी से निकल आते हैं। तो इनको सबको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी डेट बाइट्स बन के तैयार हैं। इसको हम डेट बाइट्स कहते हैं, बाइट साइज के हैं क्योंकि ये। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स में है, सेम चीज़ बट अलग अलग शेप में है। तो इनको हम 3 शेप में है, तो 3 तरह के टेक्सचर में इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चॉकलेट मोल्ड में बनाए थे ना बर्फी के शेप के, उनको जो खसखस रोस्ट करके रखी थी वो इसीलिए थी, उसको खसखस में रोल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और देखने में भी बहुत ही सुंदर सी एक मिठाई ये बाइट्स बनके तैयार हो जाती हैं।
खसखस का कलर, खसखस का लुक बहुत ही अच्छा आता है और इसका कॉम्बिनेशन जो टेस्ट में है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो एक खसखस फ्लेवर में ये बनके तैयार है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना, उतनी ही खाने में मज़ेदार और टेस्टी है। तो खसखस वाली तैयार हो गई है और जो बाकी है उनको एक को काजू बादाम के मिक्सचर में रोल कर लेते हैं और एक सिर्फ काजू है पिसा हुआ उसमें रोल करके तैयार कर लेते हैं। तो इधर सारी तैयार कर लिए हैं और बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और देखिए तीनों देखने में अलग है बिल्कुल, है ना। एक खसखस वाली है, एक काजू वाली बादाम वाली है और एक प्लेन ही रखी है हमने। डेट बाइट्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप ऐसे ही सर्व करिए, इसको ऐसे ही एंजॉय करिए। जिनको भी खिलाएंगे ना वो बता ही नहीं सकेगा कि ये आपने इतनी आसानी से घर पे बनाई है। इतनी बढ़िया, बिल्कुल बाजार जैसी लगती है ये। तो आप ज़रूर बना के इसको देखना। तो हम यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से रैपिंग पेपर्स थे जिसमें चॉकलेट वगैरह रैप करते हैं ना, वो वाली। तो हमने इसको इस तरह से पहले बटर पेपर में फोल्ड कर लिया है और उसके बाद ये जो कलर्ड वाले रैपिंग पेपर है ना उनमें इसको रोल कर लिया है। तो अलग अलग शेप की थी तो अलग अलग कलर से हमने इसको पैक कर लिया है। ये सब बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बस हमको कहीं गिफ्ट करना था इसको, तो उसके लिए हमने इस तरह से ये तैयार करी है। आप भी पैकिंग करना चाहें इस तरह से तो हम बस ये दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से की थी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इस तरह का ना बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी को खुद अपने हाथ से बना के और इस तरह से गिफ्ट पैक करके देंगे ना तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस देखिए हमने किस तरह से इनको गिफ्ट पैक किया था। और ये जो आइस ट्रे में जमी हुई थी ना उनका शेप थोड़ा अलग है, थोड़ी सी थिक है ये, तो इनको हमने अलग तरह से पैक किया था। तो वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से किया है हमने। तो आप भी इस तरह से बनाइए और खुद भी आप एंजॉय कीजिए और ना इसको आप जिनको भी देंगे ना वो ज़रूर ज़रूर खुश होगा, आपसे दोबारा बनवा के लेगा, ये गारंटी है हमारी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और इस तरह से आप किसी को भी गिफ्ट दीजिए, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। बहुत बहुत वो खुश होंगे, आपकी मेहनत अप्रिशिएट करेंगे और टेस्ट तो इसका है ही है लाजवाब। पर जिस तरह से आप उनको प्रेजेंट करेंगे वो एक काबिले तारीफ बात होगी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, आपने बनाई थी या नहीं बनाई थी, और बनाई तो आपको किस तरह से लगी ये, और जिनको भी आपने टेस्ट कराई है तो उन्होंने क्या बोला, आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा। ये आप ना बच्चों को भी खिला सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये। बच्चे जनरली ड्राई फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करते हैं, पसंद नहीं करते खाना, पर इस तरह से आप उनको सजा के सुंदर तरीके से देंगे ना तो वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने घर पे बनाया है और खुशी खुशी वो भी खाएंगे। तो ज़रूर आप अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सबको और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने ट्राई की है या नहीं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियोस को हमारे शेयर किया करिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सकें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।